जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। अभी मैं रिम्स में हूँ और समय है 11 बज, माफ कीजिएगा, 12:30 बजने को है और हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। मैडम, कुछ बात पूछना चाहते हैं आपसे। ये जो व्यवस्था है, ये पेशेंट को लेके आए हुए लोग हैं, पेशेंट को आए हुए लेके हैं, तो इनका जो पेशेंट है वो एडमिट है और ये लोग हैं, तो ये हॉस्पिटल की यही व्यवस्था है कि अगर इनको ठंड लग जाती है तो ये भी पेशेंट हो जाएंगे। जैसे वो बच्चा लोग बैठा हुआ है ना, टेम्परेचर तो काफी डाउन है, तो आपको पूछताछ के लिए बनाया गया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इनको ठंड लग जाएगा तो जो पेशेंट है वो तो एडमिट है, तो वो ठीक होगा और ये खुद पेशेंट बन जाएंगे। तो रिम्स प्रबंधन की यही व्यवस्था है, आप लोग को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि जो भी लोग आएंगे इसी तरह से रहेंगे। आपके पास कोई इसका जवाब है या फिर आपके कोई सीनियर है यहाँ पे अभी मेरा सीनियर कंट्रोल नीचे? आप लोग होमगार्ड से हैं क्या? अच्छा, पूरा हॉस्पिटल को अभी होमगार्ड ही देख रहा है? यहाँ झारखंड पुलिस के एक भी जवान नहीं है? से सैप तो वो दूसरे विभाग में है ना, दूसरे डिपार्टमेंट में है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरे हॉस्पिटल को, रिम्स में जितने प्रबंधन में जो भी आप लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड है। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये पूछताछ के लिए बैठी हुई हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है जवाब क्या होगा। कुछ है, पेशेंट है, इनसे भी वार्ता करते हैं, देखते हैं। आप पेशेंट है जी कि इलाज कराने आए हैं? पेशेंट है, पेशेंट यहाँ है। कहाँ एडमिट है? बच्चा तो हॉस्पिटल बच्चा है, तो आपको हॉस्पिटल प्रबंधन कुछ रहने ठहरने का कोई व्यवस्था प्रदान किया है? अभी तो नहीं है, उसे बैठे कुछ नहीं किया है? नहीं किए हैं। डर रहे हैं? किसी से डर है क्या नहीं नहीं नहीं, डर का कि कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या कि नहीं। डर लग रहा है कि मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को पता चल जाएगा कि ऐसा सब व्यवस्था है तो आवाज आपको दिक्कत हो जाएगा? नहीं नहीं, आपको कुछ व्यवस्था दिया गया है, रहने सोने खाने कुछ भी? खाने पीने का तो होता है, रहने का, सोने का सोने का तो इसी तरह से? चलिए ठीक है। ये रिम्स है और रिम्स में ये व्यवस्था है। इनके पेशेंट, इनके परिजन अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ठंड लगेगा तो ये भी पेशेंट हो जाएंगे। आइए और कुछ जानते हैं। भाई लोग हैं, कहाँ से आए दादा आप लोग? रामगढ़? कहाँ से रामगढ़? कौन सा जिला? झारखंड? नहीं नहीं, रामगढ़ में कौन से जगह से आए हैं? गोला से? क्या समस्या है आपका? परिजन एडमिट है, तो आप लोग को जो कुछ जो सुख सुविधा होता है जो हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है वो मिल रहा है? तो सोने वोने का कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ? इसी तरह रात भर बैठे रहिएगा? तो मंत्री जी तो फिलहाल विजिट किए थे हॉस्पिटल, बोले थे यहाँ सभी तरह के सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ? तो रात भर माने आपका कोई सूद लेने वाला नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो मंत्री जी इरफान अंसारी जी, आपसे मैं पुनः बार बार निवेदन करते आया हूं और मैं अपने पार्टी की तरफ से भी पक्ष रखता हूं आपके लिए। व्यवस्था झारखंड में, झारखंडियों की ये हालत है। ये आज लगभग 1 बजने को है, 1 बज रहा है रात, और एक बज रहा है। टाइम दिखा दीजिए घड़ी में, शायद लोगों को लगेगा कि हम लोग फेक चला रहे हैं, तो टाइम दिखा दीजिए मोबाइल में। 1 बज रहा है और ये स्थिति है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं और ये रात भर इसी तरह बैठेंगे। आपका कौन पेशेंट है यहाँ भर्ती? कहाँ से आए आप? बच्चा है गोला से बच्चा है। और मैंने हॉस्पिटल आपको कुछ तरह का, मैंने आप लोग आए हैं, पेशेंट एडमिट है, आप रहना है कैसे रहिएगा आपका जिम्मेवारी है, कोई सुख सुविधा नहीं है। देखिए, ये है हमारे झारखंड की सबसे प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक, या फिर कहें ऐसे कि सबसे प्रमुख हॉस्पिटल रिम्स। और आपको एक बात जान के सभी साथियों को आश्चर्यचकित आप हो जाइएगा कि ये पूरे हॉस्पिटल में, ये पूरे हॉस्पिटल को जो संचालित कर रहे हैं वो होमगार्ड के जवान हैं। पूरे हॉस्पिटल को संचालित करने में सिर्फ होमगार्ड के जवान हैं। यहाँ कोई झारखंड पुलिस नहीं है, कोई सेंट्रल बोर्ड का कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ होमगार्ड के जवान हैं। और अभी तत्कालीन एक घटना घटी थी आज से लगभग 1 सप्ताह पहले, जिसमें रिपोर्ट आया था कि एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद भी प्रबंधन किसी तरह का कोई सचेत नहीं दिखाता है और अभी भी हॉस्पिटल होमगार्ड के सहारे है। और सैफ के जवान ने वो घटना किया था जो न्यूज काफी प्रचलन में आया था। तो देखिए, आगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे हम आपको। आइए, कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं।
जरा कहेंगे कि इधर भी दिखाइए क्या स्थिति है। आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? सौंदाडी। क्या समस्या है? नहीं, हाँ, बड़का गांव विधानसभा। क्या समस्या है आपका? बाबू जन्मा है, कल बुधवार को जन्मा है, अच्छा, जॉन्डिस निकला है। भर्ती है तो हॉस्पिटल आपको रहने, ये कम्बल आपको हॉस्पिटल से मिलेगा? नहीं नहीं कम्बल नहीं, खुद से हाँ, खुद से घर से लेके आए हैं? हाँ, घर से लेके आए हैं। जरा आवाज नहीं आएगा, जरा मंत्री जी को बढ़िया से सुनाई देना चाहिए। ये जो कंबल है और ये ये घर से हम लोग लाए हैं। ये चटाई कहाँ से लेके आए हाँ हैं? घर से घर से। हाँ घर से ये सब कुछ घर से। हाँ? एक पेशेंट को सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए मिला गया है। अच्छा, बाकी पेशेंट आप को मिल गया है? परिवार को कोई सुविधा नहीं है। मतलब आप लोग के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि पेशेंट ठीक होगा और बाकी जो परिजन है वो पेशेंट बन जाइए। हो सकता है। हाँ? किसी को क्रोनिक बीमारी है तो उससे भी छुआछूती लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ, और किसी तरह के मतलब अगर देखिए, किसी को हमारे- हेपेटाइटिस बी है हाँ, तो मतलब उन लोग को तो सरकार पैसा दे रहा है। तुम अगर मरीज क्या को कहेंगे स्वास्थ्य मंत्री से? मरीज को अगर देखने आए हो, मतलब मरीज को आप डॉक्टर या नर्स बन रहे हैं तो मरीज को कैसे भी मरीज है उसको घृणा नहीं संभालना करे। पड़ेगा मतलब ही। आपका कहना है कि जो मतलब कि उस कितनों तरह भी का कैसे बच्चा है भी- हाँ। उस बच्चे को डॉक्टर भी घृणित होते हैं कि मरीज को हम नहीं देखेंगे। हाँ, हाँ, ऐसा? मतलब थोड़ा सा बिहेवियर उनका थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। कहाँ पे कौन से डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ किया है? जरा डॉक्टर बताएंगे? साहब ने किए, नर्स में से तो कौन, कहाँ पे, कौन ये नहीं नर्स किया? बता, ये सब नहीं बता नहीं तो आप लोग बताइएगा नहीं, यही झारखंड की सबसे बड़ी मूल समस्या है ना कि लोग बोलते नहीं है। आप बोलिएगा नहीं तो आवाज लेकिन बस उठेगा हम- नहीं। हम बस हम बोलना चाहते हैं तो देखिए behavior ये ठीक स्थिति नहीं है झारखंड की और हमारे झारखंड के ये जो बता रहे हैं कि यहाँ की जो नर्स है, यहाँ की जो नर्स है और जो देखते हैं बच्चे को ट्रीटमेंट, तो वो मानसिकता आज भी पनप रही है। तो इसको ये लोग बीमारी से नहीं लड़ते, ये लोग बीमार से लड़ते हैं। ऐसा ये है। स्थिति है कि ये लोग, अब सुनिए, हम नहीं कह रहे हैं और ये कह रहे हैं ये लोग, ये रामगढ़ सौंदाडी से आए हुए हैं। आइए और कुछ लोग से मिलते हैं, उनसे भेंट करो। आप कहाँ से आए हैं? ये पद्मा सरैया से आए हैं और कहीं ना कहीं आपका क्या समस्या था कि तो यहाँ पे आप लोग आए हैं तो रहने खाने का यही व्यवस्था, ये अपना घर से लेकर आए हैं कि दिया उसमें खरीदे हैं? आइए, झारखंड सरकार, हमारे मंत्री जी आज से 2-3 दिन पहले ही विजिट किए हैं हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, 2-3 दिन पहले ही विजिट किए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, और बहुत लंबा चौड़ा बोल के गए थे कि यहाँ पे बहुत सुविधाएं हैं, नए नए कंबल दिया गया है, नया नया बेड का सुविधा है, परिजन के लिए सुविधाएं। देखिए सुविधा। आइए और लोग से मिलते हैं। कहाँ से आए हैं दादा आप? हम तो रातुल और सराची से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट, पेशेंट एडमिट है आपका? अभी लेके आए हैं। चलिए, आप तो अभी लेके आए हैं, आपको कुछ सुविधा दिया गया, कोई असुविधा हुआ या फिर? तो अंदर गई तो आपको मतलब कि जो रहेंगे रात में उनके लिए कोई व्यवस्था कि ऐसे ही बस यही व्यवस्था? चलिए, इनको कुछ पता नहीं है। आइए और लोग से मिलते हैं। आप लोग यहाँ ड्यूटी में हैं? नहीं, पेशेंट लेके आए हैं। अच्छा, अभी पेशेंट लेके आइए, इनसे मिलते हैं। ये ड्यूटी में है, आप ड्यूटी में हैं तो आप होमगार्ड के जवान हैं। तो आप अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा का विषय बना था हॉस्पिटल, यहाँ सुरक्षा को लेकर काफी तकलीफ हुआ था लोगों में और एक महिला के साथ में एक परिकरण हो गया था। तो आप लोग को अभी कैसा रियलाइज होता है? आप लोग सुरक्षित फील करते हैं अभी का व्यवस्था से? जो है हम लोग तो ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, ड्यूटी का जाता है हम लोग के तभी मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं। मेरा कहना का मतलब है आप महिला है और आपके ऊपर हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया। अभी मैं पूरे हॉस्पिटल को विजिट किया हूँ और मुझे ये पता चला है कि पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड के जवान ही ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ दूसरे कोई विभाग के जवान नहीं है। और आप लोग का एक और समस्या हमारी पार्टी तक पहुंचा है कि आप लोग का जो पेमेंट है वो पेमेंट 1000 काट के दिया जा रहा है। ये भी समस्या हमारे तक पहुंचा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा है। क्या ये सच है या फिर फेक न्यूज चलता है? ये तो मिलेगा। नहीं मिले, अभी नहीं मिला है ना आपको। देखिए, ये आप लोग के लिए आवाज उठाने वाली बात है और ये पार्टी के पास रिपोर्ट गया है। हम लोग कोई पागल नहीं है कि रात में 1 बजे आपके हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं। और ये जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई थी कि पूरे हॉस्पिटल संचालन में सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड के जवान ही हैं और सैफ के जवान हैं जो दूसरे तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम में। हाँ, तो वो आप लोग बने, ये जो आम जन का जो सुरक्षा का जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, यही ना है। तो ये होमगार्ड के जवान थे, इन्होंने बताया जो वास्तविक सच्चाई थी और सही में यही चीज जो देखने को मिला था वही आज देखने को फिर मिल रहा है। तो आइए और लोग से मिलते हैं।
देख लीजिए थोड़ा मनोज दा, दिखाइए ये व्यवस्था। आप लोग कम्बल लेके आए हैं, हॉस्पिटल दिया है? कंबल हम लोग लेके लेके आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। तमाड़ विधानसभा। अच्छा, कहाँ घर है तमाड़? तमाड़ बुंडू तमाड़ भुंडू तमाड़ घर कहाँ आपको? खास तमाड़े। ये कि आप लोग ये लेके आए हैं, हाँ। मतलब आप लोग को पहले से पता होता है कि हॉस्पिटल में ये सब कुछ नहीं मिलता, हमको लेके जाना है। हाँ मंत्री जी आपसे आग्रह है, निवेदन है कि कम से कम जो परिजन लेके आते हैं, जो परिजन यहाँ आते हैं, उन परिजनों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएंगे तो हॉस्पिटल में बेड कम पड़ जाएगा। तो आइए और भी साथी हैं, मिलते हैं। झारखंड की दुर्दशा इसी में परिचालन है, खाली मंत्री जी लोग का बंगला पर बंगला बन रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग दादा? कहाँ से आए हैं? रणिया कहाँ से? रणिया रणिया कहाँ पड़ता है ये? यही झारखंड कोटी। खोटी विधानसभा। अच्छा अच्छा, क्या पेशेंट लेकर आए हैं? हाँ। तो आप लोग के और कोई सुविधा मिला है कि आप लोग को इसी तरह रात गुजारना है बैठ के? हाँ, इसी तरह। कहाँ से आए हैं चाचा आप? हम तो रात पेशेंट लेकर आए हैं, पेशेंट लेकर तो आप भी रात भर इसी तरह रहिएगा? हाँ। आपका उम्र कितना है? भाई 40 40। जी। तो हमको लगता है पेशेंट ठीक होगा, आप पेशेंट बन जाइएगा। तो यार रात में ऐसे रहेगा तो पेशेंट बनने नहीं पड़ेगा। तो आप पेशेंट बन जाइएगा तो फिर आपको भी इलाज कराना होगा, फिर आपके घर का कोई सदस्य आएगा वो पेशेंट बन जाएगा। क्या कहते हैं सरकार को, मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? मंत्री कहना चाहेंगे कि सुविधा दिया जाए, पेशेंट को जो लेके आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए। कम से कम जो आते हैं उनके रहने की सुविधा के। पेशेंट ही जब खराब चलिए अच्छा है, ये स्थिति है। आइए और कुछ दिखाते हैं, थोड़ा कहेंगे मनोज दा, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको पोस्ट कर दें, फिर हम नए लोकेशन में जाके आपको दिखाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग रुकेंगे भी नहीं ना, हम लोग वास्तविक दिखाने के लिए आए हैं, तो हम लोग रुकेंगे भी नहीं। दिखाइए इधर। ठीक है, महिला है तो चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बैक ले लेते हैं, अन्यथा पुरुष होते तो नहीं होते। आपकी मान सम्मान के लिए हम पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। ये स्थिति है हमारे झारखंड की, और ये रिम्स की स्थिति है जो आप देख रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जिस दिन मंत्री जी का आगमन होता है। आप लोग कितना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? आप लोग कितना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? आप कितना दिन से कर रहे हैं? 2 महीना। तो यहाँ मंत्री जी कुछ दिन पहले विजिट किए थे, तो यही व्यवस्था था क्या उस दिन भी? उसमें हम वो दिन नहीं थे। अच्छा, आप उस दिन नहीं थे। देखिए यहाँ पे जो मंत्री जी विजिट किए थे, हाँ नहीं आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं नहीं, ठीक है। आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अरे लोग बचाते भी हैं, बचाव भी करते हैं हम लोग। देखिए ये झारखंड में हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो लोग हैं, कहीं न कहीं कोई रामगढ़ से, कोई बोकारो से, कोई पतरातू से, कोई सौंदाडी से, कोई झारखंड के अन्य कोनों से रिम्स आते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है झारखंड का कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, वो लोग परिजन आते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए पेशेंट को, और हमको लगता है कि ये व्यवस्था रहा तो पेशेंट ही बन जाएंगे ये लोग। तो आइए, हमारे डॉक्टर साहब से मिलना है, 2 बात करेंगे उन। सबसे पहले आपको परिचय दे देते हैं, नहीं तो आप घबरा जाइएगा। हम JLKM पार्टी के केंद्रीय महामंत्री हैं, टाइगर जयराम महतो का नाम सुनेंगे, उनके पार्टी के केंद्रीय महामंत्री हैं, और साथ साथ पत्रकारिता नहीं करते हैं, यूट्यूबर हैं। तो कुछ चीजें हम देखने के लिए, कुछ यहाँ से कंप्लेन गया था मेरे पास, 2 कंप्लेन है। एक कंप्लेन ये था कि होमगार्ड को ही लेके पूरा हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है, यहाँ पे कोई झारखंड पुलिस का कोई भी एक भी जवान नहीं है। तो वो तो सत्यता प्राप्त हुई है, क्या कि बहुत सारे होमगार्ड जवानों से मैंने बात किया, वो बताएं कि सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड है। पहला एक। दूसरा, ये व्यवस्था जो मंत्री जी आए थे उस दिन का व्यवस्था कुछ और था, और पुनः ये व्यवस्था में तब्दील क्यों हो गया? ये पेशेंट आप जो यहाँ से वहां तक लेटे हुए हैं, ये निश्चित तौर पे इनका पेशेंट एडमिट होगा, पेशेंट एडमिट है। तो यहाँ ये स्थिति में अगर लोगों को रात भर रखा जाएगा तो अगले दिन ये खुद पेशेंट हो जाएंगे। क्या आप डॉक्टर हैं तो आपको अनुभव है ना कि ये खुद अगर नहीं सिस्टर है तो आपको भी तो अनुभव है। तो क्या ये व्यवस्था के लिए आप लोग किसी से, प्रबंधन से या फिर कोई यहाँ के जो संस्थापक उनसे बात की है कि इन लोग के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, या मंत्री जी आए थे उनसे कभी बात हुई इस विषय में? चलिए इनको कुछ पता नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर से बात करनी होगी, और देखते हैं डायरेक्टर साहब मिलेंगे क्या? मैं सिस्टर डायरेक्टर, अच्छा वो अभी घर में होंगे। हाँ तो चलिए, झारखंड की ये दुर्दशा है। आइए नीचे देखते हैं क्या है कुछ।